आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। लघु सिद्धांत कौमुदी में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण का आरंभ होने जा रहा है जी। संस्कृत व्याकरण में अपद का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपदम न प्रयुंजित, पद का प्रयोग किया जाता है जी। और पद का मतलब होता है सुप्तिंगंतम पदम, जो सुप प्रत्यांत हो अथवा तिंग प्रत्यांत हो उसे पद कहते हैं जी। अब सुप प्रत्यय, वैसे प्रत्यय चार प्रकार के, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसमें से जो सुप प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय ये तो प्रातिपदिकों से होते हैं जी। और जो कृत प्रत्यय है और तिंग प्रत्यय है ये धातुओं से होते हैं। भूआदयो धातव, क्रिया के वाचक भू आदिक जो है उनकी धातु संज्ञा है, उन्हें धातु कहते हैं जी। अब उसमें 10 गण पाणिनि जी ने किए हैं, उसमें से ये प्रथम गण है भुआदि गण। भू आदि एषां ते भुआदय, भुआदय इसी है। ये थोड़ा सा पहले विद्यार्थियों को कठिन सा भी महसूस होता है, 10-10 गणों में चलाना होता है धातुओं को जी। लेकिन एक बार भू धातु को जब हम सिद्ध कर लेते बढ़िया से तो आगे कोई इतनी असुविधा नहीं होती है और बहुत ही महत्व का ये प्रकरण जो है धातुओं को जहाँ कहीं प्रयुक्त होते हैं तो उनको आप तिङंत प्रकरण के बिना नहीं समझ सकते कौन सा लकार है क्या है। संस्कृत भाषा में बोलने के लिए भले ही सभी लकारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है किंतु हमें सामान्य रूप से भी कुछ साहित्यिक वाङ्मय पढ़ना हो तो उसके लिए इन सभी लकारों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता है। वो जानबूझ करके लिट लुंग ऐसे प्रयोग करते हैं, इसलिए 10 गण पढ़ना अत्यंत महत्व का है, अनिवार्य है। तो अब इस षड्लिंग प्रकरण के बाद में भ्वादि प्रकरण का आरंभ किया जाता है। अथ तिङन्ते भ्वादयः, अथ तिङन्ते भ्वादयः, अथ का अर्थ है षड्लिंग प्रकरण के बाद में, अनंतर अर्थ है अथ का अव्यय का जी। तिङन्ते भ्वादय, अब क्या करते हैं ये भ्वादि प्रकरण का आरंभ करते हैं। तिङन्त में अभी तक सुबंत के विषय में विचार चल रहा था, जितने हैं अजंत है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, हलंत है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, सुबंत में चर्चा हो रही थी। अभी तिङन्त के विषय में, तिङन्त कई प्रकार के होंगे, जैसे कि आपको कहा तिंग जिसके अंत में है वो तिङन्त है। और तिङन्त तो क्या है, भ्वादि है, अदादि है, जुहोत्यादि है, दिवादि है, स्वादि है, तुदादि है, रुधादि है, तनादि, क्रियादि, चुरादि, 10 गण है। तो ये सब तिङन्त है। अब इस तिङन्त में प्रथम जो भ्वादि है, भ्वादियों का आरंभ किया जा रहा है। तिङन्त, ये वैसे तो इसको ये भी कर सकते थे गमो और ह्रस्वादचि गमुर नित्यम से, जैसे क्या किया था वहाँ पर सुप्तिंगंतम, वहाँ तो नहीं किया है लेकिन कर सकते हैं ऐसे बहुत सारी जगह पर जी। ये गमो ह्रस्वादचि गमुर नित्यम से गुट नुट और मुट जो होता है ना, यमंगण सन्नच्युतः सुगर्णीशः प्रत्यंगात्मा, ये जो किए है तो ये कर सकते थे यहाँ पर जी। लेकिन वो ऐसा ही है, प्रायः वो सूत्र लगता है कि नित्य नहीं कि लगना अनिवार्य है। बात समझ में आ रही कहाँ मैं कह रहा, तिङन्त ऐसा होना चाहिए। तो तिङन्त में ये भ्वादि प्रकरण का आरंभ किया जा रहा है। अथ अव्यय का अर्थ आरंभ भी कर सकते हैं जी। भू आदिर एषां ते भ्वादयः, भू आदिरेशम, भू धातु जिनके आदि में है। अब ये जो है लकार के स्थान पर तिंग आदेश हमको करना है, लकारों के स्थान पर। भू आदिरेशम में क्यों बोला, और कोई धातु
आदि में भी तो हो सकती है कि भू धातु से प्रारंभ यहाँ से ना। अच्छा, भू भू से से। प्रारंभ है। अच्छा, इसलिए भूवादि बोला। पाणिनि जी ने जो है भू से ही धातुओं का प्रारंभ किया, इसलिए भूआदि ऐसा कह दिया है। तो उसको प्रथम रखने का कोई अभिप्राय कि भू धातु का भू सत्तावाचक है, अच्छा, अच्छा। और ब्रह्म स्वरूप का बोधक होने के कारण से मंगल परक है, ऐसा समझ लीजिए। जी वो पृथ्वी का वाचक है, जी। गो का वाचक है, जी और ब्रह्म का भू सत्तायाम तो कहा ही है। जी तो वो सत्ता परक शुभ होना चाहिए ना। जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो जी। कहीं निषेध से शुरुआत करने से और हिंसा से शुरुआत करने से कैसे काम चलेगा। जी तो फालतू की क्रिया से, मतलब सब धातु साथ- क्रियावाचक है। जी तो अन्य क्रियावाचक धातुओं से आरंभ करने की अपेक्षा से सत्तावाचक धातुओं से आरंभ करना शुभ है। जी इसलिए ऐसा कुछ सोच करके पाणिनि जी ने यहाँ से प्रारंभ किया हो। जी भुआदि 10 लकार है। जी लट, लिट, लुट, लृट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार हैं। इसमें 5 टित लकार और 5 इंगित है। वैसे तो अब यहाँ पर 6 टित दिखाई दे रहे हैं जी और 4 इंगित है ना, 4 इंगित है। जी लेकिन इसमें क्या होगा, जो लिंग है ना, उस लिंग में 2 प्रकार करेंगे, एक विधि लिंग और दूसरा आश्रय लिंग। तो 5 गीत हो जाएंगे और 5 ही टित रहेंगे, क्योंकि कह रहे हैं कि जो पंचम लकार यहाँ पर लिखा है लेट लकार, तो वह छंदो मात्र गोचर है, केवल छंदों को ही वह विषय करने वाला है, अर्थात केवल वेद में ही वो प्रयुक्त होने वाला है। लेट लकार का लोक में प्रयोग नहीं होता है। तो लकार तो मानेंगे ना गुरुजी उसे? हाँ, लकार क्यों नहीं मानेंगे। हाँ। लेकिन अब हम वैसे जटिल कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, या आगे पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, अभी उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। तो उस लकार की चर्चा लघु सिद्धांत कौमुदीकारी ने नहीं की है। बालान क्या है, पाणिनीय प्रवेश आया। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए। अब सब कुछ आपको एक साथ ही देंगे तो फिर हजम नहीं होता है। जैसे वो प्रक्रिया की बात चलती है वृंदावन आदि में, माता जी की प्रक्रिया पढ़ाते हैं। अब वो संपूर्ण व्याकरण एक साथ ही आता है ना, तो नए छात्र को होता नहीं है। तो उनको जितना हजम हो सके उतनी उतनी मात्रा में उनको देने पर वो आगे बहुत कुछ पचाने में सक्षम हो सकते हैं जी। तो ये पंचम लकार यहाँ नहीं है, येषु पंचमः लकारः। इन 10 लकारों में जो 5वां लकार है वह छंदो मात्र गोचरः। छंदः एव छंदमात्रम, छंदो मात्रम गोचरः विषयः यस्य सह छंदो मात्र गोचरः। केवल छंद को विषय करने वाला है, अर्थात केवल छंद में प्रयुक्त होने वाला है। इसलिए 5वें लकार को हटा दो तो कुल टित लकार कितने हो जाएंगे? 4 5 लट, लिट, लुट, लृट और लोट। ये टित 5 लकार है, गीत 5 लकार है, ऐसे ये 10 लकार हो जाएंगे। अब ये जो लकार है, गीत तो 4-5 कौन सा किया आपने? विधिलिंग और आश्रयलिंग। लिंग में 2 प्रकार हो गए जाएंगे। अब ये लकार धातुओं से इनका विधान करना है। लकार है, लकारों के स्थान पर तिंग प्रत्यय का आदेश करेंगे, तो तिंग प्रत्यय धातुओं से करना है हमको। लेकिन ये जो लकार है, लकार जिन धातुओं से आप कर रहे हैं उन धातुओं में भी 2 प्रकार है, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। कर्मणा सहवर्तते सकर्मक, और अविद्यमानम कर्म येषां धातूनां ते धातवः अकर्मकः। जो कर्म रहित है और कोई धातु कर्म वाले हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। अब यह भी यहाँ पर समझना अनिवार्य होता है कि सकर्मक धातु किसे कहेंगे, अकर्मक धातु किसे कहेंगे। सकर्मक धातु उन्हें कहते हैं फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्व। धातु के जो है ना अर्थ एक व्यापार भी होता है, फल भी होता है, दोनों धातु के अर्थ होते हैं। व्यापार यानी क्रिया जी। तो क्रिया के भी बोधक होते हैं धातु और फल का भी बोधन करते हैं। लेकिन जब फल की अपेक्षा से भिन्न अधिकरण में व्यापार हो, जो क्रिया फल की अपेक्षा से भिन्न अधिकरण में विद्यमान हो, ऐसे क्रिया के वाचक धातुओं को सकर्मक कहते हैं। फल अन्यत्र है और क्रिया दूसरी जगह हो रही है,
ऐसे क्रिया के वाचक धातु को सकर्मक कहते हैं। जैसे देखो, तंडुलम पचती, तंडुलान पचती, चावल को पकाता है। अब ये पकाने की जो क्रिया है, पकाने की क्रिया मतलब क्या होता है? पहले से ही वो चूल्हा चेताना, उसके ऊपर वो बटलोई रखना, उसमें पानी डालना, फिर उसमें चावल छोड़ना, ये सब पकाने की क्रिया है। और ये पकाने की क्रिया किस में हो रही है? तंदूर में। ये तंडुल थोड़ी उठ करके चूल्हा चेता रहा है और बटलोई में गिर रहा है। ये तंडुल कर रहा है क्या? नहीं। करने वाला, व्यापार करने वाला कोई चैत्र मैत्र, कोई चेतन पुरुष है। मतलब क्रिया हो रही है चैत्र में। अच्छा, व्यापार हो गया चैत्र में, और इसका फल क्या है इस क्रिया का? वो भात का गलना, सिद्ध होना। अब ये जो गलना है, वो गलना चैत्र में होगा क्या? नहीं, गलना है चावल में। सिद्ध होना ये फल है चावल में, और उस सिद्ध करने के लिए अनुकूल व्यापार है चैत्र में। तो फल जो क्या कहते हैं उसका, विक्लित्ति, तब गलना, संस्कृत में उसको विक्लित्ति कहेंगे। तो चावल का पकना है चावल में, और उसके अनुकूल क्रिया हो रही चैत्र में। तो ये फल और व्यापार, इनका अधिकरण एक हुआ क्या? फल का अधिकरण कौन है? फल का अधिकरण ये भात का चावल है। चावल है फल का अधिकरण, विक्लित्ति का अधिकरण चावल है। और व्यापार का अधिकरण कौन है? चैत्र है। चैत्र है। देखो, फल की अपेक्षा से भिन्न अधिकरण में स्थित है व्यापार। फल का अधिकरण अलग है और व्यापार का अधिकरण अलग है। तो फल का व्यधिकरण हो गया व्यापार जी। एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है तदधिकरण वृत्तित्वम समानाधिकरणत्वम। ये लेखनी है, इस टेबल पर है, और ये पुस्तक भी इस टेबल पर है। तो पुस्तक का जो अधिकरण है वही इस लेखनी का अधिकरण है जी। तो लेखनी कैसी हो गई? पुस्तक के अधिकरण में विद्यमान है जी। पुस्तक अधिकरण वृत्ति नाम पुस्तक के अधिकरण में विद्यमान है जी। तो इसलिए लेखनी को कहेंगे पुस्तक समानाधिकरण। लेखनी को क्या कहेंगे? पुस्तक समानाधिकरण। और लेखनी का समानाधिकरण हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक का समानाधिकरण हो जाएगा लेखनी। तो एकाधिकरण में विद्यमान होना उसे कहते हैं समानाधिकरणता। तो जब ये समानाधिकरण होते हैं, समानाधिकरण वाले होते हैं, तो उनका परस्पर समानाधिकरण्य संबंध होता है। समानाधिकरण में रहने वालों का संबंध होता है समानाधिकरण्य। तो ये मैं बता रहा था आपको, लेखनी का समानाधिकरण पुस्तक, पुस्तक का समानाधिकरण लेखनी, और लेखनी का अधिकरण ये उत्पीठिका, उत्पीठिका, और पुस्तक का अधिकरण उत्पीठिका, उत्पीठिका। दोनों का अधिकरण उत्पीठिका है जी। लेकिन लेखनी का समानाधिकरण ये टेबल नहीं है। लेखनी का समानाधिकरण पुस्तक है ना, और पुस्तक का समानाधिकरण लेखनी है। तो जैसे ये समानाधिकरण है, उसी प्रकार से व्यधिकरण है। अब ये है मार्जक, डस्टर है, ये यहाँ पर कंबल पर है, लेखनी टेबल पर है। तो अब इस लेखनी का अधिकरण है ये उत्पीठिका, और इस मार्जक का अधिकरण है कंबल। दोनों का अधिकरण एक है क्या? नहीं, दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है। तो भिन्नाधिकरण वृत्ति जो हो, जो भिन्नाधिकरण में विद्यमान हो, उसे कहते हैं व्यधिकरण। भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो हो उसे कहते हैं व्यधिकरण। तो लेखनी का व्यधिकरण कौन है? ये उत्पीठिक लेखनी का व्यधिकरण ये मार्जक है, डस्टर है, और इसका व्यधिकरण कौन है? ये लेखनी है। इसी प्रकार से देखो, फल है विक्लित्ति चावल में, और व्यापार हो रहा है चैत्र में। तो इसका मतलब क्या है? फल का व्यधिकरण हो गया ये जो चैत्र व्यापार। चैत्र का जो व्यापार है वो क्या है? फल का व्यधिकरण है। तो फल की अपेक्षा से भिन्नाधिकरण में विद्यमान है ना। तो इस प्रकार से फल की अपेक्षा से भिन्नाधिकरण में विद्यमान क्रिया का जो वाचक हो, ऐसे धातु को सकर्मक धातु कहते हैं। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। ये बात समझ में आई जी? हाँ, जब आप तिङन्त पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले यही पूछेंगे कि सकर्मक धातु किसे कहते हैं, आकर्मक धातु किसे कहते हैं। तो ये आपको लक्षण याद होना चाहिए, उसको घटाना भी आना चाहिए। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम। और अकर्मक धातु का क्या लक्षण है? फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम।
फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अकर्मक धातु ऐसे व्यापार की वाचक होती है कि जिस अधिकरण में व्यापार है उसी अधिकरण में फल है। फल का समानाधिकरण व्यापार। देखो चैत्र शेते, चैत्र शेते, चैत्र सो रहा है जी। सो रहा है मतलब कुछ क्रिया कर रहा है कि नहीं? सोने के लिए अनुकूल जो है अपना जो बिछोना है उसको बिछाना है, पंखा शुरू करना है और फिर उसके ऊपर लेट जाना है, आग बंद करना है, ये सब है शयन व्यापार, शयन अनुकूल व्यापार। ये व्यापार किस में हो रहा है? चैत्र में। चैत्र में हो रहा है। अच्छा, शयन क्रिया का फल क्या है? उसका सोना, ताजगी आ जाना, विश्रांति हो जाती है तो उसकी थकान चली जाती है, नई ताजगी आ जाती है। वो किस में आ रही है? वो चैत्र में। वो भी चैत्र में आ रही है। तो शयन का व्यापार भी चैत्र में हो रहा है और उसका जो फल है ताजगी आना, थकान चले जाना, वो भी उसमें हो रहा है। तो फल का अधिकरण है चैत्र जी और व्यापार का अधिकरण है चैत्र। चैत्र तो फल का समान अधिकरण कौन होगा? चैत्री होगा। फल का समान अधिकरण, फल का समानाधिकरण, फल का अधिकरण है चैत्र, व्यापार का अधिकरण नाम आश्रय है चैत्र, तो फल का समानाधिकरण कौन है? चैत्री होगा। लेखनी का समानाधिकरण कौन कहा था आपको? वेदीकरण है। वेदीकरण ये उत्पीठिका ही है। लेखनी का समानाधिकरण कौन है? उत्पीठिका। लेखनी का अधिकरण, लेखनी का अधिकरण जो है वो उत्पीठिका है। जो समानाधिकरण है वो दृष्टत्व वेदीकरण है। समानाधिकरण कौन है? लेखनी है। लेखनी का समानाधिकरण खुद लेखनी है। ये पुस्तक है। हाँ, समानाधिकरण आपको बताया। लेखनी के अधिकरण में जो रहता है ना जी, लेखनी का जो आश्रय है उसी आश्रय में जो रहेगा वो लेखनी का समानाधिकरण होगा जी। लेखनी के अधिकरण में कौन है? पुस्तक है। पुस्तक है। लेखनी के आश्रय में विद्यमान जो पुस्तक वो हो जाएगा लेखनी का समानाधिकरण, है ना जी। जैसे आप दोनों एक चटाई पर बैठे हैं, हाँ। आपका जो अधिकरण है वही इनका अधिकरण है जी। दोनों का अधिकरण एक है जी। तो आप इनके अधिकरण में विद्यमान है जी। और ये आपके अधिकरण में विद्यमान है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के अधिकरण में है आप जी। तो आपका समानाधिकरण अजय जी का समानाधिकरण है नंद किशोर, नंद किशोर जी का समानाधिकरण है अजय जी, दोनों एक अधिकरण में विद्यमान। तो आपको ये पूछेंगे कि नंद किशोर जी का समानाधिकरण कौन है? हाँ, ये नहीं कहना कि चटाई, वो अधिकरण है उसका, वो अधिकरण है जी। तो ऐसे यहाँ पर हम कह रहे थे कि फल जो है ताजगी या विश्रांति, थकान का चले जाना, ये फल का आश्रय कौन है? चैत्र है जी। और शयन जो क्रिया हो रही थी, शयन अनुकूल क्रिया, तो वो क्रिया किस में हो रही है? चैत्र में हो रही है। चैत्र में हो रही है। तो देखिए फल और क्रिया दोनों का आश्रय है चैत्र। तो फल और व्यापार ये दोनों कैसे होंगे? ये एक ही अधिकरण वाले, एक अधिकरण में विद्यमान है, समान अधिकरण में विद्यमान है। तो इनको क्या कहेंगे? इनको समानाधिकरण कहेंगे। फल का समानाधिकरण है शयन का अनुकूल व्यापार। फल क्या है? फल है सोना। फल सोना नहीं है, फल है ताजगी, फल है थकान का चला जाना, ये है फल। और इस फल का अधिकरण कौन है? चैत्र। चैत्र है। फल का समानाधिकरण कौन है? चैत्र नहीं, फल का समानाधिकरण है शयनानुकूल। जो व्यापार किया उसने, जो बिछाया ये सब कुछ किया ना सोने के लिए, बैठे बैठे सोएगा क्या? नहीं, सो तो सकता है लेकिन वो मजा नहीं आएगा, लेट करके सोने से होना है। तो चटाई वगैरह है, वो सब कुछ रहेगा। आपको नीचे बिछाना है, उसके ऊपर लेट जाना है, पंखा शुरू करना है और जो करना है मोबाइल को छोड़ करके, समानाधिकरण। तो वो व्यापार है। शींग धातु का अर्थ है सोना। देखिए कोई भी क्रिया होती है वो उतनी मात्र नहीं रहती है, उसके आगे पीछे बहुत क्रियाओं का समुदाय होता है। पकाना मतलब ये नहीं कि केवल आग जला देना, वो बहुत व्यापार का समुदाय होता है उसमें। जाना भी है, केवल चलना नहीं, कहीं कहीं रहता है, चप्पल पहनना है, कपड़े पहनना है, बाहर निकलना है, इधर देखना है, उधर देखना है। चलना मतलब एक थोड़ी रहेगा, लेकिन ये सब चलने के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे सोना मतलब आग बंद करना इतना ही नहीं होता है। सोने के लिए अनुकूल जो जो व्यापार आपने किया वो सब क्रिया चैत्र में हुई।
और उसका फल भी चैत्र को ही मिला, तो फल का अधिकरण भी चैत्र और व्यापार का अधिकरण भी चैत्र। तो फल का समानाधिकरण कौन है? जो उसका बिछाना वगैरह व्यापार। फल का समानाधिकरण व्यापार है। फल समानाधिकरण व्यापार नाम क्रिया जी। उसका वाचक धातु कौन सी है? सींग धातु है। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण व्यापार की बोधक जो धातु हो, ऐसे धातु को कहते हैं अकर्मक धातु। ऐसे दो प्रकार की धातु हमारे पास में है, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। अब यह है कि अकर्मक धातु कितनी है, कौन सी है जी। तो एक कारिका तो है वैसे, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीडा रुचि दीप्त्यर्थम धातुगणम तम अकर्मकम आहुः। नहीं है यहाँ पर, नहीं दिया, आपको लिखा देंगे। लज्जार्थक जो धातु होते हैं जी, शर्म ना, लज्जा अकर्मक है, ये सब अकर्मक धातु। लज्जार्थक धातु, सत्तार्थ वाली धातु, अकर्मक होगी फिर। हाँ, भू अकर्मक धातु, सत्तार्थ वाली अस भूवि अस धातु अकर्मक है। वृतु धातु वर्तने, विद्यते जो धातु है विद सत्तायाम अकर्मक धातु है, सत्तार्थ वाली। स्थिति अर्थ वाली, स्थागति निवृत्त रुकना, इस अर्थ वाली धातु अकर्मक होती है। जगना जागृति, निद्रा क्षय जागरण अर्थ वाली धातु। वृद्धि बढ़ना अर्थ वाली धातु। क्षय नष्ट होना अर्थ वाली धातु। घटः नश्यति, अब इसका कोई कर्म नहीं है, अकर्मक है। भय अर्थ वाली धातु। विभेति डरता है, भय अर्थ वाली धातु। जीवती प्राण को धारण करता है। का कोई कर्म नहीं है, चोर से डरता है, ऐसे चोर को डरता है। चोर को डरता नहीं, चोर से डरता है। अच्छा, ऐसे होता है, क्या है ना, जिससे भय होता है उसमें पंचमी भय ना, भय के हेतु में पंचमी तो समास होता है पंचमी भय न सूत्र से, लेकिन भय के हेतु में पंचमी के विधान करने के लिए सूत्र है वित्रार्थानाम भय हेतु। भय का जो हेतु है उसमें पंचमी होती है। तो वो सत्तार्थ में भी भगवान है, तो वो कौन है? राम जी है जो कौन है। अब ये भी एक सामान्य रूप से समझना है आपको। जब आप क्रिया को कौन ऐसा प्रश्न पूछेंगे ना, तो उसका उत्तर कर्ता होता है। अच्छा, कौन है? राम है, तो राम हो गया अस्ति क्रिया का कर्ता, ऐसे होता है। जाता है, कौन जाता है? चैत्र जाता है, वो हो गया गमन क्रिया का कर्ता। सोता है, कौन सोता है? हाँ, तो ये सोता है, तो फिर वो हो जाएगा उसका कर्ता। कौन ऐसा प्रश्न पूछते आप क्रिया को, तो उसका उत्तर कर्ता आता है। कर्ता हुआ कर्म नहीं, कर्म नहीं। कर्म को आपको यदि पूछना तो किसको, ऐसा प्रश्न पूछना पड़ेगा। वो देखता है, किसको देखता है? वो सुनता है, किसको सुनता है? ऐसा वो होता है। ये सब सकर्मक है। हाँ, ये सब सकर्मक हो जाएंगे। जाता है, सुनता है, देखता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। इसमें कोई बीच में है वो सकर्मक, ऐसा ही है? नहीं, उसका कोई कर्म होता है, जिन धातुओं का कोई कर्म हो। अब कर्म किसे कहते हैं, ये सब आपको आगे कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसे अत्यंत प्राप्त करना चाहता है, कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत इष्ट कारक को कर्म कहते हैं। तो वो कोई ना कोई धातु का कर्म हो तो धातु कर्म वाली होती है। जिस धातु का कर्म ना हो धातु सन्यासी होती है, मतलब जिसका कर्म नहीं तो अकर्मक उसे कहेंगे। ऐसे जीवित, जीवनार्थ वाली धातु, मृत्युअर्थ वाली धातु, मरणार्थ वाली धातु, शयनार्थ वाली धातु। क्रीड़ा, क्रीडति, क्रीडार्थक धातु अकर्मक होती है। रुचि, रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, तो अब ये अकर्मक धातु है, या कोई कर्म नहीं है। कभी कभी क्या होता है, वो मोदकम रोचते, हमको ऐसा लगता है कि ये कर्म है, कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। लड्डू अच्छा लगता है, मतलब लड्डू उसका कर्म हो गया। लड्डू कर्म नहीं, लड्डू उसका कर्ता है। रोचते क्रिया का वो करता है। और फिर बालक क्या है, तो बालकाय रोचते, बालक को अच्छा लगता है। बालक उसका कर्ता नहीं होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, संप्रदान उसे कहेंगे। रुच्यर्थानाम अच्छा लगता है, वैसे तो कर्म नहीं होता।
बालक को अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं, वो को का ये नहीं बनता है। एक सामान्य नियम है ये जो आपको बताए। को का मतलब कर्म होता है, उसमें द्वितीया होती है। ये सब नहीं। कभी कभी राम गांव में जाता है, राम ग्रामम गच्छति, गांव में है तो आपको सप्तमी करनी चाहिए जी। क्या है, योद्धा घोड़े पर चढ़ता है, योद्धा अश्वम आरोहति, तो वो तो उसमें द्वितीया दिखाई दे रही है। तो ये हिंदी के जो हम अनुवाद के नियम है वो पूरे यहाँ संस्कृत में नहीं घटेंगे। वो तो आपको निर्णय करना पड़ेगा कौन सा कारक है, और उस कारक के हिसाब से आपको विभक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा धीरे धीरे। तो रुचि अर्थ वाली धातु, दीप्ति अर्थ वाली, दीप्ति चमकना अर्थ वाली जो धातु, दीव्यति जो है, उस अर्थ वाली धातु अकर्मक होती है। ये कुछ अकर्मक धातुओं को यहाँ पर गिनाया गया है, लेकिन फिर भी इसमें सब धातु नहीं आई है। और भी बहुत ऐसी धातु है कि जो कि अकर्मक है लेकिन इसमें नहीं आई। क्रोध करना अर्थ वाली धातु अकर्मक होती है, इसमें नहीं आई। मल त्याग करना इस अर्थ वाली धातु अकर्मक होती है, इसमें नहीं आई। नृत्य करना इस अर्थ वाली धातु अकर्मक होती है, इसमें नहीं आई। तो बहुत सारी धातुओं को इसमें नहीं गिनाया गया है। तो मतलब अकर्मक धातुएं बहुत सारी। हाँ, अब बहुत सारी क्या, सकर्मक धातुओं की संख्या ही ज्यादा है, इसलिए तो अकर्मक धातुओं को गिनाया जा रहा है। जिनको छोड़ के बाकी सब सकर्मक है, समझ लेना है, ऐसे ही होता है। चावल यदि ज्यादा हो और उसमें यदि कंकड़ हो तो हम क्या करते हैं? यदि हम चावल को कंकड़ से अलग करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? कंकड़ को हटाते, क्योंकि कंकड़ों की संख्या कम है। और यदि कंकड़ों में चावल गिरे हो तो चावल के दाने को आपको उठाना पड़ेगा, ऐसा होगा। चिड़िया क्या करती है? वहां से चावल के दाने को उठाती, क्योंकि कंकड़ बहुत ज्यादा है। तो धातु में से 2000 धातु में से ज्यादा धातु ही सकर्मक धातु है। तो आपको यदि सकर्मक और अकर्मक धातुओं को भिन्न समझना हो तो आप क्या करो? अकर्मक को, हाँ, अकर्मक को अलग कर दो। तो इतने अर्थ वाली धातु अकर्मक है, ये समझना है। कितने? ये तो संख्या नहीं उसकी गिना सकते हैं ना, इतने अर्थ वाले धातु अकर्मक होते, बस ये समझना है। निश्चित उनकी संख्या नहीं, इतने धातु अकर्मक है, ऐसा। एक और सुंदर श्लोक है जो कि अकर्मक धातु के बारे में आया है, आपको लिखा देंगे। हरिनामामृत व्याकरण का ये श्लोक है। वो हाँ, वृंदावन वाले जो पढ़ते हैं, और गोस्वामी पाद जी के द्वारा, जो गोस्वामी पाद जी के द्वारा जो लिखित है व्याकरण, इसका सुंदर श्लोक है ये। इसलिए जब वो लोग पढ़ते थे तो उन्होंने एक बार बोला कि हमारे व्याकरण में ऐसा श्लोक है, तो बहुत सुंदर है, महापुरुषों के द्वारा प्रणीत है, तो क्या उसमें हम थोड़ी किसी पक्ष के इसमें और वो नहीं पढ़ना ही नहीं पढ़ना। इसमें बढ़िया से लिखा है उन्होंने, सत्ता वृद्धि विशुद्धि सिद्धि शयन स्थानासने भासने लज्जा जीवन रोदने च हदने नृत्ये विलासे क्रुधि त्रासस्यन्द निवास शोष मरण स्पर्धा विहारेष्वपि ज्ञातो धातुरकर्मकः क्षयमदोद् वेग प्रकंपेष्वपि। ऐसे श्लोक आया, शार्दूल विक्रीडित छंद का श्लोक है। इतने अर्थ वाली धातु आकर्मक है, ऐसे उन्होंने बताया। सत्ता अर्थ वाली, वृद्धि अर्थ वाली, शुद्धि अर्थ वाली, शुद्धति धातु, सिद्धि अर्थ वाली, सिद्ध होना, और शयन अर्थ वाली, स्थान रुकना अर्थ वाली, आसन बैठना अर्थ वाली, बैठना अर्थ वाली भी नहीं थी ऊपर, और भासते मतलब प्रकाशित होना इस अर्थ वाली, लज्जा जीवन रोदन, रोदन मतलब रोना, और ऊपर रोना भी नहीं था। तो बहुत धातु उस कारिका में नहीं आई थी जो कि इन्होंने गिनाई है। ये ऐसे अकर्मक धातु बहुत सारे हैं, आपको कारिका लिखा देंगे। तो ये अकर्मक और सकर्मक ऐसे दो प्रकार के धातु हैं। थोड़ी एक पंक्ति ऐसी भी है, नर्तन निद्रा रोदन वासा स्पर्धा कंपन मोदन हासा, ऐसा एक है। नर्तन निद्रा रोदन वासा स्पर्धा कंपन मोदन हासा, इन अर्थ वाले होगी। हाँ, ऐसे कुछ होगा, इसमें यह कर्मक धातु है, लेकिन वो सब नहीं आई ना उसमें, इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है हरिनामामृत व्याकरण का। उन्होंने प्राय सभी अकर्मक धातुओं को उसमें ग्रथित किया है, वो आ गए सभी धातु। ठीक, तो दो प्रकार के धातु हो गए, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। अभी दोनों प्रकार के धातुओं से हमें लकार करने हैं।
10 लकार करने हैं जी। और लकारों के भी 3 अर्थ होते हैं, 3 अर्थों में लकार किए जाते हैं, कर्ता में, कर्म में और भाव में, 3 में लकार हो जाते हैं। तो अब जब धातुओं से लकार करना है, सकर्मक और अकर्मक धातुओं से, तो सकर्मक धातुओं से जब लकार करेंगे तो कर्ता में करेंगे, कर्म में करेंगे या भाव में करेंगे, और अकर्मक धातुओं से लकार करेंगे तो कर्ता में करेंगे, कर्म में करेंगे या भाव में करेंगे। ये प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। लकारों के 3 अर्थ है, क्या करना है? तो अब एक सूत्र आ रहा है, वो सूत्र कहता है कि सकर्मक धातुओं से लकार कर्म और कर्ता में होते हैं। सकर्मक धातुओं से लकार कर्म और कर्ता में होते हैं, भाव में नहीं होते। भाव मतलब उसका कोई कर्म नहीं होता है, सकर्मक धातु का कर्म होता है, इसलिए सकर्मक धातुओं से भाव में लकार नहीं होते हैं। सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में लकार होते हैं, और अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं। मतलब धातु चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, कर्ता में लकार तो होना ही है। इसमें भाव में होता है। बाकी कर्म और भाव में इसमें विभाजन है। सकर्मक धातुओं से कर्म में लकार होगा और अकर्मक धातुओं से भाव में लकार होगा, ऐसा ही है। अब ये क्या चीज होती है? कर्ता में लकार होना, कर्म में लकार होना, भाव में लकार होना, यानी क्या होना? इसका अर्थ ये है कि जब लकार का वाच्य, लकार का अर्थ कर्ता हो, उसे कर्ता में लकार कहते हैं। जैसे है रामः गच्छति, वे लट लकार किया हमने यहाँ पर। गच्छति में कौन सा लकार है? लट लकार है। अब ये लट लकार के स्थान पर तिप प्रत्यय हुआ है। अब वो तिप प्रत्यय किस अर्थ में हुआ? कर्ता में हुआ है। गच्छति, कह गच्छति? रामः गच्छति। तिप प्रत्यय का अर्थ है कर्ता। गम धातु का अर्थ है तो जाना, और जो तिप प्रत्यय है उसका अर्थ है कर्ता, गमन कर्ता, गमन क्रिया करने वाला है। तो रामः गच्छति में जो तिप प्रत्यय हुआ वो किस अर्थ में हुआ? कर्ता अर्थ में हुआ। तो इस प्रकार से धातु चाहे सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, रामः शेते, राम सोता है। तो शेते में जो आपने त प्रत्यय किया है, आत्मनिपद का, त आताम था सा थाम ध्वम ईड़ वही वही, तो प्रथम पुरुष के एक वचन का जो त प्रत्यय आपने किया शेते, उसका क्या अर्थ है? वो किस अर्थ में किया आपने? कर्म में, कर्ता में किया। इसका कर्म है ही नहीं। अकर्मक धातु में कहा कर्म। राम सोता है, राम शयन क्रिया करता है। तो शयन क्रिया करने वाला जो करता है उस अर्थ में वहां पर लकार हो गया है। लकार का वाच्य, लकार का अर्थ जब करता हो तब समझना ये लकार कर्ता में है। लकार का अर्थ करता हो तब। अब लकार का अर्थ ये कर्ता कैसे समझ में आ जाए? जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करेगी तब समझ लेना कि ये कर्ता में लकार हुआ है। क्रिया जब क्या कर रही है? कर्ता का अनुसरण कर रही है। क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है, मतलब कर्ता यदि एक है तो एक वचन हो रहा है क्रिया में। कर्ता यदि 2 है तो क्रिया में 2 द्विवचन हो रहा है। और कर्ता यदि अनेक है तो क्रिया में बहुवचन हो रहा है। कर्ता यदि मध्यम पुरुषी है तो क्रिया में मध्यम पुरुष हो रहा है। कर्ता यदि उत्तम पुरुषी है क्रिया में उत्तम पुरुष हो रहा है। तो समझ लेना ये क्रिया कर्ता में है, मतलब लकार कर्ता में हुआ है, क्योंकि कर्ता का अनुसरण हो रहा है यहाँ पर। रामः गच्छति, राम लक्ष्मणौ गच्छतः, राम लक्ष्मण जानक्यः गच्छन्ति। ऐसे क्रिया कर्ता एक, क्रिया में एक वचन, कर्ता 2, क्रिया में द्विवचन, और कर्ता अनेक, क्रिया में बहुवचन। कर्ता मध्यम पुरुषी हो, त्वं गच्छसि, युवाम गच्छतः, यूयम गच्छतः। क्रिया कर्ता मध्यम पुरुषी तो क्रिया भी मध्यम पुरुषी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष है तो क्रिया में भी उत्तम पुरुष होगा। अब ये भी आपको होगा कि उत्तम पुरुष कब होगा, मध्यम पुरुष कब होगा, प्रथम पुरुष कब होगा, ये सब इसमें विचार आने वाला है, अभी हम विचार करेंगे। तो जब क्रिया कर्ता का अनुसरण करे उसे कहेंगे कर्तरी प्रयोग। और कर्मणि प्रयोग क्या होता है? वो यह है कि जब क्रिया कर्म का अनुसरण करती है,
क्रिया क्या करती है? कर्म का अनुसरण करती है। मतलब कर्म यदि एक वचनी है तो क्रिया में एक वचन हो रहा है, कर्म यदि द्विवचनी है तो क्रिया में द्विवचन हो रहा है, और कर्म यदि बहुवचनी है तो क्रिया में बहुवचन। और दूसरी बात यह है कि कर्म में हमेशा प्रथमा ही है। जब कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्म में द्वितीया होती है जी। कर्तृवाच्य में क्रिया में कर्म में द्वितीया होती है और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा होती है। ऐसे होते हैं। कर्ता में वह तृतीया होगी। ये सब कल और हम लोग विस्तार से विचार करेंगे इसमें। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनका एक अंतर हमारे समझ में आना चाहिए। हालांकि दशगण में हम कर्मवाच्य का विचार नहीं करने वाले, न भाववाच्य का विचार हमें करना है। हमें तो केवल कर्तरी प्रयोग ही देखना है इसमें। फिर भी आगे इनका प्रकरण आ जाएगा, भाव कर्मवाच्य का प्रकरण आ जाएगा। संक्षेप से उस बात को कौमुदीकार कहेंगे। विस्तार से कर्मवाच्य भाववाच्य का विचार नहीं है, थोड़ा सा कठिनता का अनुभव उसमें होता है। हमारा अभ्यास है कर्ता का अनुसरण करना, कर्ता के अनुसार क्रिया करना, ये हमें सरल लगता है। जैसे अहम घटम पश्यामि, ये सरल हो रहा है। अब इसको मैं यदि कर्मवाच्य में करना चाहूंगा तो मेरे सब नियम ही गड़बड़ हो जाएंगे। मतलब यहाँ के संस्कृत के नियम ही अलग है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अहम घटम पश्यामि, एक उदाहरण में केवल आपको कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य के बारे में बता देता हूँ, बाकी तो कल इसका स्पष्टीकरण हो ही जाएगा। अहम घटम पश्यामि, अब इसमें कर्ता कौन है? अहम। कर्म कौन है? घटम। और ये क्रिया हो रही दर्शन क्रिया, और इसमें हमने किया है उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष, ये उत्तम पुरुष है। अब ये तो कर्तृवाच्य हो गया जी। ये कर्तृवाच्य मतलब ये जो प्रत्यय आपने किया है वो कर्ता में किया है जी। क्योंकि अहम, ये जो कर्ता है ये उत्तम पुरुष का कर्ता होता है जी। अहम उत्तम पुरुष वाला करता है, इसलिए आपने यहाँ उत्तम पुरुष कर दिया। अहम के कारण उत्तम पुरुष है, नहीं तो नहीं के कारण उत्तम पुरुष हुआ है जी। अहम एक वचन है, इसलिए एक वचन हुआ है जी। हाँ, एक वचन ऐसे हो रहा है। मतलब कर्ता जैसा है ना वैसे क्रिया उसके पीछे पीछे चल रही है जी। तो इसका मतलब यह है कि क्रिया का अर्थ करता है। क्रिया का क्या? क्रिया का अर्थ तो क्रिया ही होता है। क्रिया से जो प्रत्यय आपने किया है वो लकार का अर्थ करता है। ये लकार है, मीप तिप, ये जो प्रत्यय इनको क्या कहेंगे आप? लकार। लकार। इनको लकार क्यों कहेंगे? इसलिए कहेंगे कि ये लकार के स्थान पर आदेश हुए हैं। लकार के स्थान पर इनका आदेश होने के कारण से इनको लकार से ही कहते हैं। लट लकार है ये। लट लकार वो खुद प्रत्यय नहीं, वो उसके स्थान पर आदेशभूत प्रत्यय है। इनको भी कहेंगे धातु से विहित होने से, यदि लट आदि को भी, लकारों को भी आप यदि प्रत्यय कहना चाहोगे तो तिंग प्रत्यय नहीं कह सकते उनको। तिंग तो आगे आदेश होना है उसके स्थान पर, उनके स्थान पर। तो पहले तो उनको एक कृत प्रत्यय ऐसा आप समझ सकते हैं धातु से विहित होने के कारण से। लेकिन खुद लट नहीं, लट के स्थान पर आदेश भूत जो तिपादिक प्रत्यय है उनको हम लकार शब्द से कह रहे हैं यहाँ पर। तो विप प्रत्यय है लकार, लट लकार। इस लट लकार का अर्थ है अहम जी। कर्ता में ये लकार हुआ है। ये तो कर्तृवाच्य है। अब हमें कर्मवाच्य देखना है तो अब उसके थोड़े से नियम बदल जाते हैं। पहला यहाँ होता है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। कर्मवाच्य में पहला नियम क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी। दूसरा नियम होता है यहाँ पर कर्म में प्रथमा होती है ना जी। और तीसरा नियम होता है धातु मात्र से आत्मनेपद होगा। मतलब चाहे धातु परस्मैपदी हो चाहे धातु आत्मनेपदी हो, कर्मवाच्य में आपको अनिवार्य है आत्मनेपद का प्रयोग करना। ठीक है जी। चतुर्थ बात होती है क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कैसी होती है? कर्म के अनुसार होती है। और पांचवा इसमें नियम होता है धातु और प्रत्यय। जो तीन अधिक प्रत्यय आप कर रहे हैं ना, धातु और प्रत्यय, इनके बीच में यक का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको? बीच में यक का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सब 5 नियम होते हैं यहाँ पर।
अब आपको इतना भार रूप से इसको नहीं लेना है, जब आया है प्रसंग से आपको बता रहा हूँ, मतलब उसके बारे में सूचित कर रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे कि इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में करना चाहते हैं, इस नियम का आश्रय करके हमको करना है। पहली बात है, कर्ता में हमको तृतीया करनी है। मया हो गया, कर्ता में तृतीया हो गई। दूसरी बात क्या है, कर्म में प्रथमा करनी है, घटा हो गया। तीसरी बात है, धातु है हमारे पास में दृश्य धातु। अब ये पश्चादिश नहीं करना इसके स्थान पर, क्योंकि वो शित प्रत्यय परे रहते पश्चादिश होता है। पा घ्राद मा स्था मणा दान दृश्यर्ति सर्ति शुद्ध सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्चर्च धौषीय सीधा सूत्र से, तो वो नहीं करना है हमको। और आत्मनेपद का हम प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे आत्मनेपद का। अब आत्मनेपद में भी प्रथम पुरुष करेंगे, मध्यम पुरुष करेंगे या उत्तम पुरुष करेंगे। कर्म देखो, कर्म के अनुसार क्रिया करनी है आपको। कर्म प्रथम पुरुष में है, इसलिए आपको क्रिया में भी प्रथम पुरुष करना है। कर्म एक वचन है तो क्रिया में एक वचन करना है। पांचवा नियम है, धातु और प्रत्यय के बीच में आपको यह जोड़ना है। देखिए 5 नियम हो गए, वाक्य बन गया। मया घटः दृश्यते, अर्थ अहम घटम पश्यामि और मया घटः दृश्यते, दोनों का अर्थ समान है, लेकिन लकार भिन्न अर्थ में हमने किए। यहाँ कर्ता में लकार किया था, यहाँ कर्म में लकार किया है। तो सकर्मक धातु दृश्य धातु, इसलिए इससे कर्ता में लकार होते हैं और कर्म में लकार होते हैं। ये उदाहरण आपको दिया। अब इसी प्रकार से अकर्मक धातु हो तो उससे भाव और कर्ता में लकार होते हैं। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। वृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। ओम शांति शांति शांति।